ऐसा भी ये जीप हमने शोग्रान के लिए करा ली है। ड्राइवर नहीं मिल रहा। और ये सामान आपने बगैर बुक कराए रख लिया वो लॉक करे, आपने लॉक खोला, लॉक खोला। ये ऐसा हो गया जैसे मोटर खोलते हैं ना, तो सामान बढ़ जाता है। अभी बंदा आ रहा है, लॉक अजीज साहब खोला और अब ये खुला रह गया। थोड़ी देर खड़ा हो जा। ये के भाई और शोग्रान ये पता नहीं किसकी जीप में बिला वजह सामान रख के बैठ। ये दरवाजा तो खुला है, ऐसे खड़ा रहता है। ये जीप हमारी आ गई है और बस शोग्रान जाएंगे। ऐसे फिर गाड़ी जाती है, मैंने सुना था शुरू में कि रोड शोड बन गया है, लेकिन बिला वजह रिस्क लेने का फायदा नहीं है क्योंकि ऊपर जाके गाड़ी का काम कोई नहीं है। ये सरकारी जीप से सामान दूसरी जीप में जो है वो जा रहा है। अच्छा ये एडजस्ट हो रहे हैं। ये हमारे जो है हर दिल अजीज साथी हैं, ये सैयद साहब, जाफरी साहब और गुस्से में कभी कभी काजमी साहब। ये हारिस भाई, जिम पूरा हो गया 3 दिन में। और ये जो है फाइनली जीप में जो है वो बैठने की कोशिश की जा रही है। लोगों को दिखाएं कि आप कितने खुदा तरस हैं। साथ कौन बैठे आपके? ना लासानियत पसंद ना कौमियत पसंद, इंसान को बराबर का दर्जा देता है। बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्लास फेलो है हमारे। ये नूर है काफी चेहरे पे और प्यार से इन्हें जो है वो ब्लॉन्डी कहते हैं। और अच्छा जी, जो है शोग्रान का रास्ता शुरू हो गया। मेरे ख्याल है 8-9 किलोमीटर है शोग्रान यहाँ से, लेकिन अच्छी खासी चढ़ाई है। ये भी शायद वीडियो में नहीं आती है, यूँ फील नहीं होती, लेकिन अच्छी चढ़ाई है। जैसे मैं चढ़ाई का जिक्र कर रहा था, अभी एक मोड़ लिया और अब देखें अभी सड़क बिल्कुल बराबर थी और जो है वो कितनी दूर चली गई है। अच्छा, रोड बनने का एक फ़ायदा है कि आप अपनी गाड़ी पे आराम से जा सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि किसी भी पहाड़ी इलाके जाते हुए ये नहीं पूछा जाता कि आपको उसका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है या नहीं है। तो ये अच्छी खासी चढ़ाई वाला रोड है और वापस उतरना सड़क पे हमेशा ड्राइविंग के लिए मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे, लेकिन ये ख़तरनाक भी हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल जब भी आप इस रास्ते पे आएँ। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, उतरते हुए ख़ास तौर पे आपने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, शोग्रान के रास्ते में अभी मैं नोट कर रहा था तो एक चीज़ खासी जो है वो एक पॉजिटिव अभी तक ये है कि इस रास्ते की ग्रीनरी और नेचुरल ब्यूटी जो है वो बची हुई है। जबकि अगर मैं नारान को कंपेयर करूँ, हम 3-4 साल पहले जाते थे तो नारान बहुत ज़्यादा ग्रीन होता था और बाबू सर के रास्ते पे तो और बेहतर। लेकिन नारान में इतनी तेज़ी से दरख्त कटे हैं कि पहाड़ बिल्कुल गंजे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रोड जो है वो बाकी सारा बन गया है, हार्डली 1 या 2 किलोमीटर जो एंड के हैं वो रहते हैं और बाकी बहुत प्रॉपर वेल कार्पेटेड साइड पे बॉर्डर्स लगा के प्रॉपर सेफ्टी के साथ जो है ये रोड बना रहे हैं। ये भी रहता है तो इस पर भी बॉर्डर्स नहीं लगे हुए, लेकिन ऑलमोस्ट जो है सड़क सारी बन गई और बड़ी अच्छी क्वालिटी की सड़क है। तो वही वाली बात कि अच्छी बात भी है और थोड़ी सी ख़तरनाक बात भी है। ख़तरनाक उन लोगों के लिए जो सिर्फ रोड बनी देख के चल पड़ते हैं। खैर, ये सीदरवुड वगैरह और ये पाइन होटल्स वगैरह की बोर्ड सबसे बड़ी निशानी के जो है आप शोग्रान पहुंच गए हैं। तो फाइनली तगो दो के बाद जो है होटल मिल गया। ख़ास ख्याल रखें सीज़न में शोग्रान आते हुए आपके पास प्री बुकिंग होनी चाहिए क्योंकि होटल्स लिमिटेड हैं और अचानक अक्सर होता है कि बुकिंग नहीं मिलती तो आप ऊपर आके जो है वो जलील होते हैं। अभी मैंने आपको गाड़ी में बैठते हुए बताया था कि हमारे जाफरी साहब हैं जिन पे कभी भी जो है वो एक कैफियत तारी हो जाती है, तो ये वो कैफियत तारी होगी। अचानक तशद्दुद पसंद नई इखलाक से गिरा हुआ ना बनाएगा। ये क्या हो रहा है? पकड़ के रख। क्या हो रहा है ये क्या हुआ? इधर आ ये किधर किधर लेके जा रहे हो? ये अबे क्या कर रहे हो? ये तो एक तुम्हारा शागिर्द कितने इत्मीनान से बैठा है। तेरा शागिर्द है आइस भाई। मैंने किसी बाहर नहीं थी। शागिर्दी खत्म। उसे क्या जस्ट लाइक नथिया गली जो आपका शोग्रान है, ये भी अक्सर औकात आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। वेदर, एटमॉस्फेयर बहुत, ये भी पीसफुल जगह है। आई लव इट।
अच्छा जी, ये जो है हमारा कोई भी ट्रिप है उसका एक फ़िक्स खाना होता है, बिरयानी और बारबेक्यू। ये हमने बनवाया है, सो द डिनर इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा, मैंने इस तरह आपको बताया था शोग्रान का जो वेदर है वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। तो ये अचानक से देखें, ये बादल जो हैं वो फ्लोट करना शुरू कर दिए हैं। रात को तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम है। तो कभी भी शोग्रान का वेदर नथिया गली की तरह आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा। अच्छा जी, टाइम टू गो होम। और ड्राइविंग टिप फिर से एक दफ़ा कि गाड़ी चढ़ाना अपनी जगह एक आर्ट, लेकिन उतारना गाड़ी उससे 2-3 गुना मुश्किल काम है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल फ्री होके भागती है। सो हमेशा छोटे गियर में पहले दूसरे गियर में गाड़ी उतारें और इंजन ब्रेकिंग का सहारा लें बजाय इसके। अब ब्रेक्स, मुझे एक इंसिडेंट याद है कि वीगो डाला इसी शोग्रान के रास्ते मेरे सामने गिरा था। कराची के लड़के थे और उन्होंने ब्रेक्स का इस्तेमाल किया और उनकी गाड़ियों की ब्रेक गर्म होके फेल होके और वो गए थे। शुक्र है कि यहाँ इर्द गिर्द दरख्त हैं तो वो बच गए थे, लेकिन हर दफ़ा किस्मत जो है वो इतनी मेहरबान नहीं होती। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल ऑन दीज रोड्स। ये जाफरी साहब के साथ हमें बड़ा मजा आया। अगर अपने हाथ काबू में रखे, ठीक है जी। और ये जो रिव्यू हम दे रहे हैं ये हमसे जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है। ठीक है ना जी। ये बाकी जो रिव्यू हम आपको देंगे वो उतर के गाड़ी से देंगे, ये हमें अपनी जान का खतरा है। सीट पार्टनर के हवाले से क्या? सीट पार्टनर या अल्लाह मेरी तो ना आके भी नहीं आया था। नहीं नहीं, ना आके आता ही है, लेकिन हमें लगता है ये ना आया। मैं वो सीट पार्टनर हूँ जिसका अभी हाजी साहब ने जिक्र किया। इतना जिक्र जितनी चादरें हाजी साहब ने मेरे पे चढ़ा दिया, मेरा बोला बनता। आप उम्मीद है पाएंगे जी, हमारी कोशिश तो होगी कि हम बिल्कुल ना आए। अगर तो मैं जो पिछले 3 दिनों में मेरे साथ हुआ, अगर मैं वो बुला पाया तो मैं जरूर और हारिस भाई, आप अपना ब्रेकअप भूलेंगे नहीं? मैं बोल रहा थी लेकिन भाईजान आप लोगों ने दोबारा याद करवा दिया। मैं कहता हूं ये तो भूल गया तो याद कर।